निष्काम कर्म सत्य है या फिर ये सत्य है कि जो कुछ भी दे रहे हैं वो यूनिवर्स को दे रहे हैं और जो कुछ भी प्राप्त होगा वो यूनिवर्स से प्राप्त होगा? क्या सत्य है? तो बात ऐसी है कि जानने में और मानने में सदैव फर्क होता है। हम क्या जानते हैं और क्या मानते हैं। उदाहरण के तौर पे मेरी उम्र 60 साल की है, पर मैं मानूं कि मेरी उम्र तो अभी 16 की है, तो क्या मुझे उससे लाभ होगा? बेशक लाभ होगा। जिंदा दिल बना रहूँगा और ज़्यादा खुश रहूँगा, ज़्यादा मुस्कुराता रहूँगा और ज़िंदगी जो है वो विनम्र रूप से बीतेगी। दूसरा उदाहरण लीजिए, मेरे शरीर में बहुत सारे विकार हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें, बहुत सारी बीमारियां हैं, पर क्या मैं ये मान सकता हूँ क्षण भर के लिए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ? देखो, फैक्चुअल और बिलीफ भेद हो सकते हैं, दोनों में बहुत भेद हो सकता है। जो फैक्ट है वो है, संसार में बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, लोग बहुत खराब हैं, इस हद तक खराब हैं कि जितना मैं सोच भी नहीं सकता, जितना मैं कभी जिंदगी में एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता कि लोग किस हद तक गिर सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं। मैं सोच भी नहीं सकता, इस हद तक लोग खराब हैं इस दुनिया में, ठीक है। पर मैं मानता क्या हूँ कि दुनिया बहुत अच्छी है, दुनिया में सब सुंदर है, दुनिया में सब खूबसूरत चीज़ें हैं, सब बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ, सब बहुत मेरा भला करना चाह रहे हैं, सृष्टि, प्रकृति, ऊपर वाला सब मेरा साथ दे रहे हैं, मेरे सारे काम बनवा रहे हैं, सब अच्छे हैं। पर ऐसा सत्य नहीं होता है, ठीक है। लाइफ टफ होती है, मानने में और जानने में फ़र्क होता है, बिलीफ सिस्टम में और फैक्चुअल में फ़र्क होता है, राइट। अभी मैंने हफ्ते भर पहले एक वीडियो दी थी जिसमें मैंने कहा था कि जान के रखो कि सब आपको देख रहे हैं, पूरी दुनिया आपकी तरफ देख रही है, सब आपको जज कर रहे हैं, सब देख रहे हैं। पर मान के रखो, बिलीफ रखो कि आपको कोई नहीं देख रहा, काम इस तरीके से करो जैसे आपको कोई नहीं देख रहा। पर जान के रखो, फैक्ट ये है कि सब आपको देख रहे हैं, सब आपको जज कर रहे हैं, राइट। प्लेसिबो इफेक्ट नाम की चीज़ होती है ना, प्लेसिबो नाम की चीज़ होती है ना कि एम्प्टी मेडिसिन भी काम करती है। प्लेसिबो इफेक्ट का नाम अगर आपने सुना हो तो प्लेसिबो इफेक्ट इज़ रियल, राइट। अपने मन को कुछ और समझा के रखना पड़ता है हमेशा, ऑल इज वेल कहना पड़ता है हमेशा। तो निष्काम कर्म तो करते चलो, निष्काम कर्म करते चलो, पर ये जानना ज़रूरी है कि कुछ भी दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो वो यूनिवर्स के लिए कर रहे हैं और लौट करके भी यूनिवर्स से आएगा, ये फैक्ट है। क्योंकि अगर कर्म को अभी सुबह मेरी किसी से बात हो रही थी, तो बात इस बात पे हो रही थी कि क्या ज़्यादा भला है कि दो ही मत, मतलब कि यूनिवर्स की भी चिंता मत करो, निष्काम कर्म करो, भली बात है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि फैक्ट और बिलीफ सिस्टम में भेद करना छोड़ दें, क्योंकि अगर ये भेद करना छोड़ दिया तो एक रेपिस्ट भी कह सकता है रेप करके कि भाई मैंने तो निष्काम कर्म किया था, भगवत गीता में लिखा हुआ है, मैं तो किसी काम की वासना से किया ही नहीं था, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, मैंने तो निष्काम कर्म किया था, मैंने किसका रेप कर दिया। पर उसको परिणाम तो घूम करके आएगा। फैक्ट तो ये है ना, चलो मान लिया उसने निष्काम कर्म कर दिया, पाप कर्म भी निष्काम रूप से कर दिया, पर फल घूम करके फैक्ट है कि आएगा ही आएगा उसके जीवन में वापस, क्योंकि पृथ्वी गोल है। तो इसीलिए जो भी कोई कर्म करो ये मान करके करो, आपको कोई नहीं देख रहा, ठीक है। मैंने कल ही की वीडियो में वो जाला साफ करने वाला उदाहरण दिया था कि किसी के घर मैंने घुस करके बिना किसी को देखे, बिना किसी को जाने, बिना किसी से पूछे घर के जाले भी साफ कर देता हूँ मैं, दूसरे घरों के भी, राइट। ना किसी को बताता, ना कुछ कहता, ना सुनता, अपने लिए करता हूँ, क्योंकि वो मैं कर्म दूसरे के लिए नहीं करता, ना जताने के लिए, ना बताने के लिए, अपने लिए करता हूँ, अपनी खुशी के लिए करता हूँ कि मुझे वो जाला पसंद नहीं आ रहा वहाँ पर, तो मैंने अपने लिए कर दिया, ठीक है। समझो इस बात को, ये छोटा सा भेद है, अगर समझ जाओ तो ज़िंदगी सरल है, अन्यथा दुख परेशानियाँ सभी के हिस्से में है। आप अपना रास्ता खुद चुनें, अपना रास्ता खुद बनाएं। धन्यवाद।